Hey everyone, good morning all of you. How are you doing today? Doing great? Fantastic. So welcome back to my channel English Impact and I'm your trainer and mentor Prabhakar sir. So in today's tutorial, we will again continue further in our basic structure series. Today we are going to learn good at, bad at. Yes, good at, bad at, smart at, not good at. Yes. So the topic is clear? Good at, bad at. हाँ जिसको कई लोग गुड इन लगाते हैं वी विल कवर ऑल दिस थिंग ठीक है तो आज गुड एट बैड एट सीखेंगे ठीक है as usual I always start my day with some energetic thought so let's go ahead with a thought for the day we must perform our duty without anticipating the outcome or result so what is the point yes हाँ भगवत गीता में भी कहा गया है कि वत्स कर्म किए जा फल की चिंता ना कर बिल्कुल सही so we must focus on our duty yes because our duty is in our hand results are not in our hand yes outcome is not in our hand so if something is not in your hand then why you are bothered about that जो चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं yes और हम भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी है ओके वी ऑलवेज कंसर्न अबाउट द थिंग्स व्हिच वी आर दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल जो है ही नहीं कंट्रोल में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है ठीक है परेशान है दिन भर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है सो इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल सो इफ समथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल व्हाई वी आर बॉदर्ड अबाउट दैट ठीक है सो वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटी कर्म किए जाइए ठीक है विदाउट एंटिसिपेटिंग द आउटकम और एंड रिजल्ट ठीक है बिना रिजल्ट की कल्पना किए बिना रिजल्ट क्या होगा ठीक है सो गॉट इट चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक यस गुड एट स्मार्ट एट बैड एट नॉट गुड एट सो गुड एट लगा सकते हैं स्मार्ट एट कहाँ है अगर मैं जनरल बोलता हूँ कि भाई मैं अच्छा हूँ ठीक है गुड एट स्मार्ट एट कमाल हूँ जबरदस्त हूँ बैड एट अच्छा नहीं हूँ या फिर बैड एट की जगह यू कैन यूज नॉट गुड एट ओके सो देयर इज अ टिप्स फॉर यू गुड एट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट स्किल्स टैलेंट्स एंड एबिलिटीज दैट वी आर कंफर्टेबल डूइंग ठीक है गुड एट का यूज किया जाता है उस एबिलिटी स्किल्स या टैलेंट के बारे में बात करने के लिए जिसको आप कंफर्टेबल है करने में जिसको आप इजिली कर लेते हैं कंफर्टेबल है कोई दिक्कत नहीं है पता है ठीक है ना और अच्छे हैं उस चीज में ठीक है स्किल्ड इन समथिंग हाँ किसी चीज में आप अच्छे हैं स्किल्ड है एबल टू डू समथिंग वेल आराम से कर लेते हैं उस चीज में अच्छे हैं गॉट इट क्लियर एनी डाउट एनी कंफ्यूजन नो so let's go ahead with some examples yeah and structure as well so sentence formation is subject plus is rm was were again is rm present में was were past shall be will be future good at verb in ing or you can use noun as well हाँ noun भी लगा सकते direct we can use noun और verb अगर लगाएंगे तो वो ing भी होगी चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट आई एम गुड एट कुकिंग मैं कुकिंग में अच्छा हूँ आई एम गुड एट कुकिंग मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ आई एम गुड एट इंग्लिश मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ आई एम गुड एट इंग्लिश अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट नाउन लगाया ठीक है नाउन को यूज किया ठीक है अगर यहाँ पे वर्ब लगाएंगे तो फिर आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूँ तो वैसे भी फ्रेम कर सकते हैं क्लियर दे आर गुड एट मैथ वे लोग मैथ में अच्छे हैं they are good at math I was good at basketball when I was young जब मैं यंग था तो बास्केटबॉल में अच्छा था जब मैं जवान था तो बास्केटबॉल में अच्छा था I was good at basketball when I was young yeah? yes you will be good at English if you practice a lot तुम इंग्लिश में अच्छे हो जाओगे अगर तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे तो तुम इंग्लिश में अच्छे हो जाओगे फ्यूचर का ठीक है यू विल बी गुड एट इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे यस शी इज गुड एट सिंगिंग वो सिंगिंग में अच्छी है शी इज गुड एट सिंगिंग वी आर गुड एट वर्किंग टुगेदर हम एक साथ काम करने में अच्छे हैं यू आर स्मार्ट एट टीचिंग आप पढ़ाने में कमाल है जी एक चीज हाँ और देखिए यहाँ पे सो स्मार्ट एट और हाँ प्रेपोजिशन हमेशा एट लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है बड़े सारे लोग हम गुड इन इंग्लिश बोलते हैं नो प्रेपोजिशन एट ठीक है और यहाँ पे स्मार्ट की जगह यू कैन यूज लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एडजेक्टिव्स ठीक है
wonderful. I'm wonderful at teaching English. I'm great. I'm superb. I'm fantastic. ये सारे लगा सकते हैं हम. Yes, ऐसा नहीं है जो सिर्फ smart, fantastic, wonderful, great, superb. We can use all these words. I'm superb at teaching English. Right? He's fantastic at his job. वो अपने काम में कमाल है. He's fantastic at his job. जबरदस्त है, कमाल है. He's great at dealing with people. वो लोगों से डील करने में जबरदस्त है, कमाल है. He is great at dealing with people. वो लोगों से डील करने में कमाल है. Great. So, clear? कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? बहुत इजी था. You have to simply follow the structure and you are done. हाँ, follow structure को follow करना है, sentences बनाने हैं. ठीक है? और great, superb. We can use all these words. All right? So, almost 10 examples मैंने आपको दिए, 10 examples दिए हैं. So, just go ahead, frame your own sentences and send it in the comment box. So, that's all for today. Thanks for watching. Thank you so much. Have a great day. Thank you.